अभी हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से रैंक निकालना सीखा था और अब हम एक्लन फॉर्म से मैट्रिक्स की रैंक निकालना सीखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स कब ये बोला जाता है कि वो एक्लन फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे करके देखेंगे मैट्रिक्स को कि भाई ये एक्लन फॉर्म में है, और कैसे करके चेंज करते हैं किसी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में, ये सब बातें आज हम सीखेंगे। तो देखते हैं, देखिए क्या होता है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मैं एक जनरल बात करूँगा, कोई पर्टिकुलर मैंने एग्जांपल नहीं लिया है। एक एग्जांपल लेके मैं ये भी दिखाऊंगा कि मैट्रिक्स को कैसे करके एक्लन फॉर्म में चेंज किया जाता है। डेफिनेशन तो बुक में है, डेफिनेशन से मैटर नहीं है, आपको एक पर्टिकुलर बात समझनी है कि मैट्रिक्स कैसा दिखना चाहिए कि हम उसको बोल सकें कि हमारा मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म में लिखा हुआ है, और हम सीधे सीधे रैंक के बारे में बात कर सकेंगे। तो देख लेते हैं किसी मैट्रिक्स को कैसे करके हम बोलते हैं कि वो एक्लन फॉर्म में है, और अगर नहीं है तो हम उसको कैसे करके एक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे। पहली रो का एक्लन फॉर्म का पहला रूल है, पहली रो का पहला एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। पहली रो का पहला एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ कुछ भी रख सकते हैं आप। अगर आपने इसको बोलते हैं लीडिंग एलिमेंट, लीडिंग एलिमेंट्स, कुछ बुक्स में इस नॉन ज़ीरो लीडिंग एलिमेंट को वन भी बोला जाता है कि वन होना चाहिए। आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो। अब जैसे ही ये नॉन ज़ीरो बना, उसके बाद में नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स को हम लीडिंग एलिमेंट बोल रहे हैं यहाँ पे इस फर्स्ट एलिमेंट को, और इसी को बोलते हैं पाइवट। ओके, इसको एक नाम ये भी दिया जाएगा। अब इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं सबको ज़ीरो होना पड़ेगा, इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं सबको ज़ीरो बनाना पड़ेगा। ये एक्लन फॉर्म का एक रूल है, तो इसको भी ज़ीरो बनाना है और इसको भी ज़ीरो बनाना, जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको ज़ीरो बनाना पड़ेगा। पहली रो का काम ख़त्म हो चुका है। अब सेकेंड रो पे चलेंगे। आप सेकेंड रो में देखेंगे कि अगर यहाँ पे नॉन ज़ीरो मिला, अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट नॉन ज़ीरो मिला तो वो बन जाएगा आपका सेकेंड पाइवट। वो क्या बनेगा, सेकेंड पाइवट बनेगा। और जैसे ये पाइवट बनेगा, अगर ये पाइवट बन जाता है, अगर ये पाइवट बन जाता है तो इसके नीचे के एलिमेंट आपकी जिम्मेदारी क्या बनाना पड़ेंगे, ज़ीरो बनाना पड़ेंगे। इस तरह से हम इसको करते रहेंगे और हमारा मैट्रिक्स एक ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाएगा। हमारा मैट्रिक्स एक ट्रायंगुलर फॉर्म में आ जाएगा और हम उसको बोल देंगे एक्लन फॉर्म में है। मैं आपको डेफिनेशन लिखा था कि ऐसे करना है, ये करना है, तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन करेंगे एक एग्जाम्पल तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। देख लेते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। एग्जाम्पल है हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 2 3 -1 4 5 6 3 7 8 9 5। A matrix of order 3 cross 4, रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 3। इस मैट्रिक्स की रैंक 3 या 3 से कम ही होगी, बट हमें बात करनी है आज एक्लन फॉर्म से। तो एक्लन फॉर्म में पहला काम क्या है, पहला स्टेप क्या है कि पहली रो का पहला एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए था। और बहुत अच्छी बात है कि ये नॉन ज़ीरो ऑलरेडी रखा हुआ है। क्वेश्चन मन में आएगा सर अगर ये नॉन ज़ीरो नहीं होता तो हम क्या करते। भाई यहाँ पर अगर नॉन ज़ीरो नहीं है तो आज आपके पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, आज आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सीख चुके हो, तो इस रो को किसी दूसरी रो से चेंज कर देना, दोनों रो को आपस में इंटरचेंज कर देना। और जैसे ही आप इन दोनों रो को इंटरचेंज करोगे तो यहाँ का एलिमेंट यहाँ पहुँच जाएगा जो कि नॉन ज़ीरो रहा होगा, तो आपकी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट नॉन ज़ीरो ऐसे बन जाएगा। आप बना सकते हो आसानी से। अब ये नॉन ज़ीरो है, अब इसके नीचे के एलिमेंट को ज़ीरो बनाना पड़ेगा क्योंकि तो पाइवट बन गया। नीचे के एलिमेंट ज़ीरो बनाएंगे तो किस तरह से ज़ीरो बनाएंगे, आप देख लीजिए। इस 4 को ज़ीरो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज आपके पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है,
आपको ज़रूरत नहीं है डरने की। तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई अगर कर दें, और आप जानते हैं कि सिंगल एलिमेंट में तो करेंगे नहीं मल्टीप्लाई, ये तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के किसी सिंगल रो किसी सिंगल एलिमेंट में आप मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते, पूरी रो में करेंगे, अभी ऑपरेशन लगाएंगे तब। वैसे तो मैट्रिक्स में हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर से तो पूरे मैट्रिक्स में हो जाती है, बट यहाँ पर हम जो काम करने वाले हैं वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, देन 4 माइनस 4 इज़ 0, ये 0 बन जाएगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे लिखना है, सिर्फ इसी को देख के आप डिसीजन ले सकते हैं, सिर्फ पहले एलिमेंट को। इट डजेंट मैटर कि यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 3 था, इससे कोई भी मतलब नहीं है। आपको सिर्फ 4 माइनस 4 करना है। तो हम लिखेंगे R2 की जगह पे R2 माइनस 4 ऑफ R1। R2 में हमें चेंज करना है क्योंकि हमें यहाँ पे 0 बनाना है, तो R2 माइनस 4R1। तो इट बिकम्स, इसमें चेंज नहीं होगा, मैं समझा चुका हूँ आपको। तो 1 2 3 माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ 0 हो जाएगा। आपको 0 बनाना यहाँ पे था, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं उनसे मतलब तो नहीं है, बट वो चेंजेस जो भी हुए हैं वो लिखने पड़ेंगे आपको। तो कितना बनेगा, 5, ये 4 हो चुका है, सॉरी 4 2 8 हो चुका है, 5 माइनस 8 माइनस 3, ये 4 3 जा 12 हो चुका है, 6 माइनस 12 माइनस 6, अगेन ये माइनस का 4, 3 माइनस माइनस 4 7, कितना मिलेगा आपको, 7 मिला। नेक्स्ट 7 8 9 5, जब आप इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको एक्लन फॉर्म की, तो ये जो ऑपरेशन मैं लगाऊंगा नेक्स्ट, इसको 0 बनाने के लिए वो आप डायरेक्टली एक साथ लगा सकते थे, दोनों ऑपरेशन एक साथ लगा सकते थे, बट अभी नहीं लगाएंगे, अभी शुरुआत है। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसको 0 बनाना है तो इसका 7 टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे आप, R3 के प्लेस पर R3 माइनस 7 ऑफ R1। तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 3। इसकी आपने हेल्प ली है, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। 1 2 3 माइनस 1 0 माइनस 3 माइनस 6 7, नाउ ये 7 बन चुका है, 7 माइनस 7 0, 14 8 माइनस 14 माइनस 6 21, 9 माइनस 21 वी गेट, सब्ट्रैक्शन बड़ा मुश्किल होता है, 12 21, 9 माइनस 21 माइनस 12, 10 माइनस 7, 5 माइनस माइनस 7 प्लस का 7 वी गेट 12। ओके, नाउ ये लीडिंग एलिमेंट है यानी कि पाइवट, इसके नीचे के एलिमेंट आपने 0 बना ही लिए हैं। अब आप चलते हैं सेकेंड रो पे, बता देते हैं सेकेंड रो में जहाँ भी पाइवट मिले, चाहे यहाँ पे बने, यहाँ पे या यहाँ पे, जहाँ पे भी मिलेगा वो आपको पहली रो का जो पाइवट है उसका प्रीवियस पाइवट उसके राइट में मिलना है। जो नेक्स्ट पाइवट मिलेगा वो अपने पहले पाइवट के राइट में मिलना है। तो इनमें से कोई सा भी पाइवट बनने को तैयार है। हमने सोचा कि इसको पाइवट बना लेते हैं। अगर हमने इसको पाइवट बनाया तो इसके नीचे के एलिमेंट 0 करने पड़ेंगे, और 0 कर सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे हो जाएगा, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा -6, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसे बनेगा, R3 के प्लेस पर R3 माइनस 2 ऑफ R2। आज आप किसकी हेल्प लेनी है, R2 की। तो क्या मिलेगा, 1 2 3 माइनस 1 0, R2 में कोई चेंज नहीं होना है, -6 7 0 माइनस 0। हमने R1 का हेल्प इसलिए नहीं लिया, आप देख सकते हैं अगर मैं इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करता तो अगेन जो हमने मेहनत की थी वो सब ख़राब हो जाती और यहाँ पे नॉन ज़ीरो हो जाता। बट एक्लन या एशेलन फॉर्म के लिए नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो मिला है पाइवट, उसके नीचे के एलिमेंट 0 ही होने चाहिए। उनको नॉन ज़ीरो अगर आप बनाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, एक्लन फॉर्म में नहीं रहेगा। तो अगेन ये क्या मिलेगा, ये 6 हो चुका है, माइनस का -6 -6 प्लस का 6 यानी कि 0। यहाँ पर कितना हो चुका है आपका, -12, और ये भी माइनस का 12 है। तो अगेन आपको 0 मिलेगा। यहाँ पे कितना है, 14, 12 माइनस 14 वी गेट -14।
2। हमने देखा कि इस रो में जो पाइवट मिला, ये इस रो में ये पाइवट मिला, इसके नीचे के एलिमेंट 0 आपने बना दिए। अब नेक्स्ट आपको ये बन गया, अब ये 0 बन नहीं सकता, इसको आप 0 नहीं बना सकते। तो इस मैट्रिक्स में आपको कितने पाइवट मिले? 3। रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ पाइवट इक्वल टू 3। इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो गई? 3 होगी। तो एक्लन फॉर्म में इस तरह से आपने देखा। कुछ बातें और, अगर किसी मैट्रिक्स में अगर आप एक्लन फॉर्म से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं और अगर बीच में कहीं पे कोई रो 0 बन जाती है, कोई रो 0 बन जाती है कम्प्लीटली, तो उस रो को आप बॉटम में रखेंगे, सबसे नीचे लेके आएंगे। मतलब क्या करना है, मान लो ये रो है और एक रो ये 0 बन गई R2, तो इस R2 को इससे रिप्लेस कर सकते थे किसी रो से, उसको सबसे बॉटम में ले आएंगे, 0 रो को सबसे बॉटम में लेके आएंगे। इस तरह से आपने सीखा कि मैट्रिक्स की रैंक एक्लन फॉर्म से कैसे निकाली जाती है। किस तरह का मैट्रिक्स होता है वो एक्लन फॉर्म दिखता है, आप देख सकते हैं। इज़ अ ट्रायंगुलर फॉर्म, इज़ अ ट्रायंगुलर फॉर्म, जिसमें आप अपने मैट्रिक्स की रैंक डायरेक्टली बता सकते हैं कि मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी।